जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ROG 3 का फुल ऑन रिव्यू। अब Asus की तरफ से दोस्तों ये गेमिंग स्मार्टफोन है जो आता है लगभग 50,000 रुपए का। तो क्या ये 50,000 रुपए वर्थ है इस गेमिंग फोन के? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन से। एंड डिजाइन वाइज यहाँ पे अगर आप फोन को देखते हैं तो बिल्कुल ROG 2 जैसा ही लगता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो केस आपको इस फोन के अंदर मिलता है वो भी ROG 2 जैसा ही है। और मतलब मेरा ये मानना है कि ऐसा जो केस है आई थिंक फोन को प्रोटेक्शन देगा या नहीं देगा वो तो पता नहीं, बट दिखने में बहुत सही लगा। और इससे क्या होता है ना, वो जो ऑरा ग्लो है, जो ऑरा लाइटिंग है पीछे, वो भी दोस्तों यहाँ पे नहीं छिपती है। एंड इस पर्टिकुलर फोन के इतने ज़्यादा केसेस से कवर है नहीं, तो इनबॉक्स केस पे रिलाई करना पड़ेगा। एंड अगर मैं फ़ोन के जैसे वेट के बारे में बताऊं तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 240 ग्राम का इसका वेट है। और इसी के साथ साथ इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। अब देखो, एक बात है कि फ़ोन थोड़ा भारी लगेगा अगर आप इसे कंपेयर करते हैं OnePlus से या फिर और दूसरे किसी भी फ़ोन से। लेकिन अगर आप गेमर हैं तब मैं बताना चाहता हूं कि फ़ोन अच्छा खासा है। इसमें जो आपको लंबाई मिलती है फ़ोन से, तो आपकी जो ग्रिप होती है सबसे पहले तो वो बढ़िया है। एंड बेजल्स दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं। एंड आई थिंक बेजल्स ऐड टू द फैक्टर, बिकॉज क्या होता है कि आप जब गेम खेल रहे होते हैं तो जो लेंथ होता है आपके दोनों जो थंब है वो एक दूसरे से टकराते नहीं है। एंड उसी के साथ साथ आपके जो 8 ट्रिगर्स के साथ जो ग्रिप आता है वो भी दोस्तों यहाँ पे बढ़िया है। अब ऑफकोर्स 240 ग्राम्स गेम खेलने के लिए इतना भारी नहीं है, बट हाँ डे टू डे यूसेज में अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करेंगे तब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा लंबा है। एंड फ़ोन और गेमिंग डिवाइस के बीच का दोस्तों यहाँ पे आपको इसको दे करके चलना पड़ेगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन फ्रंट ग्लास में मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन बैक ग्लास में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट, डुअल चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। एंड आप उसमें एडिशनल जो इनके फैंस वगैरह आते हैं, जो इनके मॉड्स आते हैं, वो भी लगाने के दोस्तों आपको पोर्ट मिल जाएंगे। और स्टार्टिंग में आपको बता देगा जब आप फ़ोन सेटअप करेंगे कि आपको कौन से पोर्ट में चार्जिंग नहीं लगानी है, और इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इसे गेमिंग करते हैं, मतलब डिज़ाइन वाइज अगर पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे दिया गया है तो गेमर्स को दिया गया है, बिकॉज आप गेम खेलते समय फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों जो चार्जर है वो गर्म होता है। जी हाँ, ये हमने टेस्ट किया है। एंड फ़ोन गर्म नहीं हो रहा है जब आप गेम खेल रहे हो। ऑफकोर्स जो गेम की हीटिंग होती है उसका तो देखो इफेक्ट होगा ही, लेकिन ओवरऑल जैसे ऐसा होगा कि भाई गेम का भी जो हीट सिंक है अगर वो भी हो रहा है, उसके साथ साथ फ़ोन जो है वो गर्म नहीं है। वैसे अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़ोन गर्म नहीं हो रहा है। और इसका दोस्तों जो ओवरऑल डिज़ाइन है ये इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। तो अगर आप दोस्तों इसको प्रीमियम स्मार्टफोन से कंपेयर करो तो डिज़ाइन वाइज ऑफकोर्स ये बल्कि लगेगा, बट देखो 4 माइक्रोफोन्स हैं। इसी के साथ साथ आपको 8 ट्रिगर्स मिलते हैं, डुअल एक्शन 8 ट्रिगर्स हैं। सो यू लिटरली कांट कंपेयर इट विद द फोन आप जो डे टू डे यूसेज में देखते हैं। आपको इसको एक गेमिंग, देखो गेमिंग पीसी थोड़े बल्कि होते हैं अगर आप नॉर्मल पीसी से कंपेयर करो, और वही दोस्तों यहाँ पे बात है। अब डिज़ाइन के बाद बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। और यहाँ पे आई वुड रियली से कि जो 140 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है इट इज़ वेरी स्मूथ। एंड XGA के बाद दोस्तों यहाँ पे 160 हर्ट्ज़ का भी अनलॉकेबल स्पीड था, हमने वो अनलॉक नहीं किया, बट 144 हर्ट्ज़ मोर देन इनफ है। और आप यहाँ पे डिफरेंट तरीके, मतलब 90, 120, 144 हर्ट्ज़ आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात लगी। दोस्तों व्यूइंग एंगल्स यहाँ पे बहुत बढ़िया है। HDR10 सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिल जाएगी, जिससे नेटफ्लिक्स वगैरह भी दोस्तों यहाँ पे बढ़िया से चलते हैं। एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे चाहे आप गेम खेल रहे हो या फिर आप मीडिया कंजम्पशन कर रहे हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो मुझे बहुत बढ़िया लगे। एंड आप इनके सॉफ्टवेयर से भी दोस्तों चेंजेस कर सकते हो। बट एक बात है कि अगर आपको वो सीमलेस डिस्प्ले चाहिए, वो बेजल्स वगैरह अगर आपको थोड़े बहुत अनॉय करेंगे तो वो दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड येस, इस फ़ोन में आपको बेजल्स के साथ ही रहना पड़ेगा, जो टॉप एंड बॉटम बेजल्स है। लेकिन जो फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं उसके कारण जो ओवरऑल ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। दोस्तों कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल सिम कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, नॉन एक्सपेंडेबल है। ऑफकोर्स 2 USB Type-C पोर्ट है और आप उसमें दोस्तों आप एक्सेसरीज भी लगा सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं। 3.5 mm का जो ऑडियो पोर्ट है वो इस बार कंपनी ने स्किप किया है, लेकिन एक बढ़िया बात है कि चूंकि आपको 2 पोर्ट्स मिलते हैं तो आप यहाँ पे डोंगल की तरह उस पर्टिकुलर 3.5 mm को लगा सकते हो और ये आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है, विच इज़ एन एडवांटेज। तो अगर आपको वायरलेस की जगह वायर्ड, बिकॉज सी गेमर्स
मुझे लगता है कि वायर्ड में ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे भी उन्होंने ध्यान रखा है। अब देखो बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, और इस परफॉर्मेंस में दोस्तों मैं एयर ट्रिगर्स वगैरह के भी बारे में बात कर लूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 प्लस का प्रोसेसर मिलता है, बेंचमार्क्स ऑफ द चार्ट्स है। एंड अगर आप गेम खेल रहे हो, हाईएस्ट सेटिंग्स में खेल सकते हो, घंटों तक खेल सकते हो। हमारे टीम ने लिटरली घंटों तक खेला है एंड कोई थर्मल थ्रॉटलिंग और यहाँ पे लैग स्टेटस वगैरह नहीं देखने को मिले। अब पबजी वगैरह यहाँ पे खेला ऑफकोर्स, और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो एयर ट्रिगर्स हैं उसमें डुअल एक्शन एयर ट्रिगर्स थे, बट मैंने डुअल एक्शन में नहीं खेला बिकॉज वो मेरे लिए छोटे हो जाते हैं। एंड यहाँ पे क्या है कि वो 2 डिफरेंट बटन्स नहीं है, एक ही बटन है जहाँ पे मैप करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन टीम में बहुतों को ये ठीक भी लगा, तो ये अपने अपने ऊपर है कि अगर आप उसमें सही तरीके से यूज़ करते हैं और अगर आप उस पर कंफर्टेबल होते हैं तब आपको वो डुअल बटन पसंद आएंगे, बट आई वेंट विद द सिंगल बटन। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी कि आपको मोशन एक्शन भी मिलता है एंड 10 में से 9 बार ये काम करता है। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे काम नहीं करता है, और वो आई थिंक वो इसलिए नहीं करा बिकॉज अब जब गेम खेलता है ना, सो शायद ढंग से एक्सीलरोमीटर अगर ट्रिगर नहीं होता है या फिर जो भी सेंसर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लैग आ सकता है। सो आई वुड से कि आप बटन्स पे ही निर्भर करें, और इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस वाइज कोई थ्रॉटलिंग नहीं थी। 40 डिग्रीज तक इसका मैक्सिमम टेम्परेचर गया था, 41-ish तक बोल सकते हैं। एंड जो रूम का एम्बिएंट टेम्परेचर था उस समय 31 डिग्रीज था, तो 10 डिग्री राइज था। एंड 41 इज़ गुड इनफ, और पकड़ने में भी दोस्तों इतना ज़्यादा गर्म हुआ नहीं था। हमने ऑफकोर्स इसका जो नॉर्मल केस है वो लगा करके ही यहाँ पे गेम्स खेले हैं। तो पबजी वगैरह दोस्तों आप हाईएस्ट में चला सकते हो। एयर ट्रिगर्स में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड अगर मैं इसको देखो मोटोरोला एज के एयर ट्रिगर से कंपेयर करूँ, तो मतलब वहाँ पे क्या था ना, मैं एयर ट्रिगर्स अपने हिसाब से मूव कर सकता था, मुझे थोड़ा अंदर चाहिए या थोड़ा बाहर चाहिए वो है। बट यहाँ पे दोस्तों वो हार्ड कोडेड है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एंड हो सकता है तो आपको ट्रेनिंग मोड में, मतलब मैं ये बोलूँगा कि आप ट्रेनिंग पहले करें और उसके बाद में यहाँ पे आप गेम्स खेलें उन ट्रिगर्स से। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कैमरा के बारे में। एंड टू बी फ्रैंक, इस पर्टिकुलर फ़ोन में आपको अब एक कैमरा अपग्रेड मिलता है, 2 लेंसेज की जगह 3 लेंसेज मिलते हैं, और आपको अब एक मैक्रो कैमरा मिल जाता है। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे मैक्रो कैमरा समझ में नहीं आता एक गेमिंग फोन में क्यों दिया गया है। 2 कैमरा वुड हैव बीन मोर देन इनफ, और ये फिक्स फोकस मैक्रो है। इसे सिर्फ दिया गया है इसलिए ताकि लोग वाग ये ना बोले कि भाई इतना महंगा फ़ोन खरीद लिया उसमें मैक्रो कैमरा नहीं है। एंड लिटरली 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल ये सारे मैक्रो कैमराज मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको कैसा लगता है इन सब के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर डे लाइट फोटोज़ की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल डिसेंट प्रोसेसिंग है फोटोज़ की। कैमरे की जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो इतनी हार्श नहीं है। हाँ, जो कलर्स हैं वो थोड़े से फेडेड लगते हैं, HDRs और बेटर हो सकते थे। एंड डेफिनेटली अगर आप इसे दूसरे फ्लैगशिप कैमरा से कंपेयर करें तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में ऐसा लगेगा कि यार थोड़ी सी कमी रह गई। वैसे इसमें आपको रॉ मोड मिल जाता है जिससे आप रॉ फोटोज़ खींच सकते हैं, उसको बाद में एडिट कर सकते हैं। वाइड एंगल कैमराज में आपको अच्छे डे लाइट फोटोज़ मिल जाएंगे, बैरल डिस्टॉर्शन इतना नहीं है। एंड फोकस पे दोस्तों यहाँ पे काम किया गया है, फोकस वगैरह थे। लो लाइट की बात करें तो यहाँ पे डिसेंट जॉब किया है। एंड नॉइज़ है, थोड़े से डार्क है इमेजेस, बट मतलब मैं बोलूँगा कि देखो जहाँ पर कैमरा की बात आती है ना, गेमिंग फ़ोन में कैमरा सेकेंडरी हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस पर्टिकुलर फ़ोन को ख़रीद रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आपके सेल्फीज़ डे लाइट लो लाइट फ़ोटोज़ में यू विल गेट डिसेंट फ़ोटोज़, बट ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ोटोज़ आ रही है और अलग ही लेवल की प्रोसेसिंग है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5G इनेबल्ड डिवाइस मिलता है। 5G था नहीं टेस्ट करने के लिए, पता नहीं कब आएगा, लेकिन हाँ नेटवर्क्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाईफाई रिसेप्शन यहाँ पे बहुत अच्छा था, पिंग रेट भी दोस्तों अच्छे थे। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी वाइज नो इश्यूज़। और बैटरी की बात करें तो दोस्तों 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है। एंड यहाँ पे बैटरी दोस्तों अच्छी खासी, मतलब मैं ये बोलूँगा कि मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा लास्ट करी बैटरी। तो समझ लो अगर मैं PUBG गेम खेल रहा हूँ 2.5 से 3 घंटे तो 100% से 60% यहाँ पे बैटरी ड्रॉप हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। स्काई फोर्स दोस्तों 1 घंटा मैंने खेला है, यहाँ पे सिर्फ 3% बैटरी उसकी गई है। एंड उसी के साथ साथ गेम्स खेलते हुए इतने हैवी डोज ऑफ गेम खेलने के बाद भी बैटरी 1 से ज़्यादा दिन तक चली है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं गेम्स वगैरह नहीं खेलूँ तो आराम से दोस्तों यहाँ पे बैटरी 2 दिन चल जाएगी, बट देन फिर इस फ़ोन को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इस फ़ोन को खरीद रहे हो तो सिर्फ गेमिंग खेलने के लिए खरीदो, एंड विच इज़ वाई द वर्डिक्ट। अब देखो बहुत सारे फ़ोन्स हैं मार्केट में, अगर 50,000 से आप आते हो एंड आपको अच्छे खासे प्रोसेसर्स भी मिल जाते हैं। अब देखो 865 प्लस फ्लैगशिप है ना, इट इज़ लाइक आपको एकदम लेटेस्ट जो CPU मिलता है, उसके साथ आपको बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, 2080 लगा लो RTX वगैरह, तो वो गेमिंग PC हो गया।
तो वही दोस्तों यहाँ पर है। एंड इस वर्डिक्ट में मैं यही बताऊंगा कि अगर आप लिटरली एक सॉलिड गेमर है एंड आपको सिर्फ और सिर्फ घंटों तक गेम खेलना है, कंपटीशन करनी है लोगों के साथ, आपको स्ट्रीमिंग अगर करनी है, और इफ़ यू रियली वांट अ फ़ोन जिसको आप पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस की तरह यूज़ करना चाहे, तब दोस्तों आप ROG 3 को खरीद सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप चाहो तो अपना गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए आप इनके मॉड्स भी खरीद सकते हो। बट अगर आप गेम्स इतना नहीं खेलते तब आप इस फ़ोन को लिटरली स्किप करो, बिकॉज 865 प्लस 865 855 कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप OnePlus के डिवाइसेस देख सकते हो, आप चाहो तो iQOO देख सकते हो। एंड iQOO में दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे एक्चुअली मुझे कंपैरिजन अभी नहीं करना है, इसको मैंने दूसरे वीडियो के लिए रखा है। वैसे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि iQOO में जो सॉफ्टवेयर फिनिश थे, जो ट्रिगर्स थे, उससे ज़्यादा बेटर दोस्तों मुझे इसका ट्रिगर लगा, इसके जो फीडबैक लगे एंड इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस लगा। तो यही फ़र्क है। एंड इसका दोस्तों अगर आप डिटेल्ड कंपैरिजन चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए बाय।